करते? व्हाई डू यू थिंक कि इंडिया एक्चुअली इतना ज़्यादा प्रोएक्टिव नहीं है क्रिप्टो को लेके? देखिए, आई थिंक एज एन इकोनॉमी, एज अ कंट्री, हमें इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। वो देखना चाहिए, वी एस्टैब्लिश दैट, व्हाट डू यू थिंक कि क्या रीज़न है हम अभी तक नहीं देख रहे हैं? इज़ इट बिकॉज हम लोगों को इसमें पढ़ना नहीं है? इज़ इट बिकॉज कि हमारी बहुत गलेबल एंड स्मॉल इंडस्ट्री है? इज़ इट बिकॉज कि अभी तक स्टॉक का पेनिट्रेशन ही बहुत कम हुआ है? इज़ इट बिकॉज कि हमें फियाट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए? इज़ इट बिकॉज कि हम टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस ही नहीं है टॉप लेवल पे? व्हाट इज़ द रीज़न, या कुछ और 5th 6th 7th 8th रीज़न है जो आपको लगता है? ओके, इसमें जो सेकंड पॉइंट है वो प्रॉबली सबसे ज़्यादा वो है, पर उसको मैं क्वालिफाई करूँगा। हमारी जो प्रॉब्लम्स है ना, वो दूसरों से अलग है। हमारे यहाँ बहुत बड़ा पॉपुलेशन बेस है, और उस बहुत बड़े पॉपुलेशन बेस में बहुत सारा पॉपुलेशन बेस जो है जो पुअर है, जिसके पास इंफॉर्मेशन के तरीके ही नहीं है। मैंने पूरा पहले बोल दिया रिसर्च करो रिसर्च करो। रिसर्च कैसे होएगी जब आपको पता ही नहीं है कैसे करनी है, राइट? दैट्स व्हाई इंटरनेट इज अ वरदान, क्योंकि आप रिसर्च कर सकते हो फ्री में। पर रिसर्च करने के लिए भी तो आपको रिसोर्सेज चाहिए ना, कहाँ पे जाके रिसर्च करोगे? बट उस पॉइंट पे बाद में आते हैं। तो आपके पास एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिसको कि आपको प्रोटेक्ट करना है। तो गवर्नमेंट इज नॉट रियली रॉन्ग इन बीइंग कॉशियस, बट देन देयर इज अ फाइन बैलेंस बिटवीन कैसे आपको कॉशन को कैसे आपको मैनेज करना है अपने लोगों को, कि ऐसा ना हो कि गलत एक्टर्स आ जाएं स्पेस में और लोगों का पैसा नुकसान हो जाए। ऐसा ना हो कि, क्योंकि वो भी आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, राइट? तो आपको इंडस्ट्री को इस तरह ग्रो करना पड़ेगा कि इंडस्ट्री में इनोवेशन भी हो पर प्रोटेक्शंस भी बिल्ट हो, राइट? और जब आप लोकली ग्रो करोगे ना इंडस्ट्री को, तो फिर आपके पास ये कंट्रोल होगा। तो जैसे अगर आप लोकल प्लेयर्स को प्रमोट करोगे तो फिर आपके पास ये कंट्रोल, प्रमोट ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि आप फॉरेन प्लेयर्स को डिस्करेज करो, पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई भी आपके यहाँ से इंडस्ट्री लोकली ग्रो होती है तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करती है।